गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है क्या है बच्चों, हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक हमारा सब्जेक्ट है। ये जो सब्जेक्ट है आपका, ये आपका मैकेनिकल फोर्थ सेम में पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए, जो कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन यूपीबीटी से पढ़ रहे हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बच्चों आपको पता है कि बोर्ड के आदेश के अनुसार अब की बार का जो पेपर है वो बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ होगा। इसलिए हम आपको क्या है बच्चों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं। इससे पहले कि हमारी सभी क्लासों को और पीडीएफ को आपने पढ़ लिया होगा, ऐसा हम आशा करते हैं। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। कि बच्चों पहला क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज़ द पीजियोमीटर। मतलब जो पीजियोमीटर होता है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है। तो जो हमारा पीजियोमीटर है इसका उपयोग किस लिए करते हैं बच्चों, आपके पास चार ऑप्शन है। निम्न दाब हेतु, या उच्च दाब हेतु, या मध्यम दाब हेतु, या निर्वात दाब हेतु। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा बच्चों, हम पीजोमीटर का उपयोग मॉडरेट यानी मध्यम वर्ग के प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए करते हैं। बच्चों आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि प्रतिरोध के कारण होने वाला तरल का अनुमापी परिवर्तन क्या कहलाता है। मतलब वॉल्यूमेट्रिक चेंज ऑफ फ्लूइड कॉज बाय रेजिस्टेंस इज नोन एज। मतलब अगर हमारा किसी भी प्रतिरोध के कारण जो तरल के अनुमापी परिवर्तन कहलाता है वो क्या कहलाता है बच्चों। आपके पास चार ऑप्शन हैं। एक है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यानी अनुमापी तनाव, दूसरा अनुमापी सूची, तीसरा संपीड़ितता, चौथा है तनाव। तो हमारा क्या होगा बच्चों, यहाँ पर संपीड़ितता कहलाता है हमारा ये किसी भी प्रतिरोध के कारण तरल के आयतन में होने वाला परिवर्तन। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसी के साथ साथ आपको दिया हुआ है कि किसी भी जो संपीड़ितता होती है, संपीड़ितता को संपीड़न गुणांक के द्वारा या आयतन गुणांक के द्वारा क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। और हमारा क्वेश्चन अगला ये है कि पीजो नलिका में मापित दाब को किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है। कि जो हमारा पीजोमीटर के जो पीजोमीटर ट्यूब होती है उसके द्वारा मेजर्ड दाब को किससे शो करते हैं बच्चों, तरल के शीर्ष यानी हेड ऑफ लिक्विड से हम क्या करते हैं, बताते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किसी भी माइक्रोमीटर में इंक्लाइंड ट्यूब को क्या कहा जाता है। यानी अवनत नलिका वाले माइक्रो मैनोमीटर को क्या कहते हैं। आपके पास ऑप्शन है व्युत्क्रम मैनोमीटर, संवेदी मैनोमीटर, बंद नलिका मैनोमीटर, या विभेद मैनोमीटर। तो किसी भी मैनोमीटर में ऐसा माइक्रोमीटर जो इंक्लाइन ट्यूब को रखता हो उसे क्या कहते हैं बच्चों, उसे सेंसिटिव मैनोमीटर कहा जाता है। क्या कहते हैं हम उसे, सेंसिटिव मैनोमीटर कहते हैं। बच्चों आगे बढ़ते हैं। हाँ, आपके पास ये जो ऑप्शन दिए हैं इनको भी आप पढ़ लीजिएगा। आपसे हो सकता है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ ले कि 1 बार इज इक्वल टू कितना होता है, 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। या आपसे पूछ ले कि 1 मेगा पास्कल बराबर क्या होता है बच्चों, 10 बार होता है ना। इनको भी आप याद रखिएगा। साथ ही साथ ये दिया है बच्चों कि वायुमंडलीय दाब ऊंचाई, तापमान तथा लोकल दशाओं के अनुसार बदल सकता है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। अगला हम बात करें बच्चों, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो किसी भी तरल के आदर्श प्रवाह को निम्नलिखित किसकी पूर्ति करनी चाहिए। मतलब अगर कोई भी हमारा आइडियल फ्लो है तो आइडियल फ्लो किसको फॉलो करना चाहिए। आपके पास ऑप्शन है कि न्यूटन की विषयांता के नियम को, कि बाउंड्री लेयर थ्योरी को, कि कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को, या पास्कल के नियम को। तो जो हमारा कोई तरल है वो आदर्श प्रवाह को पालन करने के लिए वो क्या होना चाहिए बच्चों, वो हमारा क्या हो, सत्यता यानी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को फॉलो करना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो किसी भी तरल के आदर्श प्रवाह होने के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए। तो बच्चों देखो,
कोई भी तरल हमारा अगर आइडियल फ्लो करेगा तो वो असंपीड होना चाहिए, असयान होना चाहिए, यंग मापांक का मान अनंत होना चाहिए उसके लिए, और पृष्ठ तनाव का मान क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। साथ ही साथ तरल जो है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए, यानी सत्यता समीकरण को पालन करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे अगर हम देखें तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है कि मैनोमीटर में बेहतर तरल संयोजन वह होता है कि अगर हमारे पास कह रहा है कि किसी मैनोमीटर में बेटर लिक्विड कॉम्बिनेशन के लिए क्या होना चाहिए, तो बच्चों उसमें आपको ऑप्शन देता है कि कम सयांता होनी चाहिए, अधिक सयांता होनी चाहिए, पृष्ठ तनाव ज़्यादा होना चाहिए या पृष्ठ तनाव कम होना चाहिए। तो बच्चों किसी भी मैनोमीटर में बेहतर तरल संयोजन के लिए उसका पृष्ठ तनाव क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। दो फ्लूइड जो आपस में कंबाइन कर रहे हैं उनके लिए क्या होनी चाहिए बच्चों, कम पृष्ठ तनाव होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास दिया है बच्चों कि मैनोमीटर का उपयोग किसको मापने के लिए करते हैं। तो आपको पता है कि मैनोमीटर, बैरोमीटर, ये सब क्या है बच्चों, दाब को मेजर करने के युक्तियां हैं, है ना। तो मैनोमीटर का उपयोग हम क्या करते हैं, दाब को मापने के लिए करते हैं। अब हम बात करें बच्चों कि हमारे पास अगर प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को हम क्या करते हैं बच्चों, दो भागों में विभाजित करते हैं। एक होता है मैनोमीटर और दूसरा होते हैं बच्चों मैकेनिकल गेज। तो जो मैनोमीटर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, एक होता है पीजोमीटर, दूसरा होता है यू ट्यूब मैनोमीटर और अगला होता है डिफरेंशियल मैनोमीटर। मैकेनिकल गेज की बात करें तो मैकेनिकल गेज में बच्चों क्या होता है, डायफार्मा प्रेशर गेज, इन सब के बारे में हमने आपको पढ़ाया है। वर्डन प्रेशर ट्यूब गेज, है ना। और जो नेक्स्ट होता है बच्चों हमारा क्या होता है, नेक्स्ट हमारा डेड वेट प्रेशर गेज होता है और बिलो प्रेशर गेज होता है। तो आपको ये नाम याद रखने हैं। आपसे पूछ लेगा कि इनमें से कौन से मैकेनिकल प्रेशर गेज हैं और कौन से मैनोमीटर हैं, है ना। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के क्रम में हम देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पैरामीटर की इकाई पास्कल सेकेंड होती है। हमसे बोल रहा है कि जो हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से किसकी जो यूनिट है क्या होती है बच्चों, वो पास्कल सेकेंड होती है। तो आपके पास चार ऑप्शन हैं। पहला है दाब, दूसरा है गतिकी सयांता, तीसरा है सयांता और चौथा है पृष्ठ तनाव। तो बच्चों आपको पता है कि सयांता की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, पास्कल इंटू सेकेंड। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम बात करें कि जो सयांता का फार्मूला क्या होता है, आपसे फार्मूले से संबंधित भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि टाउ क्या होता है बच्चों, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू अपॉन डी वाई। जब यहाँ पर हम प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाते हैं तो म्यू डी यू अपॉन डी वाई आता है ना। जो ये म्यू आता है इसको क्या कहते हैं बच्चों, सयांता कहते हैं। क्या कहते हैं, सयांता कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के इस क्रम में हम देखते हैं बच्चों कि जो हमारे पास काइनेमेटिक्स विस्कोसिटी यानी काइनेमेटिक सयांता होती है उसकी इकाई क्या होती है। तो सबसे पहले बात ये याद रखिए कि जो आपके पास गतिकी सयांता यानी काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है वो क्या होती है बच्चों, उसकी सयांता अपॉन में घनत्व इसके बराबर होती है। तो इस सूत्र को भी आप याद रखिएगा, इससे आपसे सीधे के सीधे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और इसकी जो बच्चों मात्रा होगी या यूनिट होगी वो क्या होगी, मीटर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्या होगी, मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड होगी। तो आप इन सभी क्वेश्चनों को आसानी से समझते रहिए और पीडीएफ के थ्रू नोट करते रहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के इस क्रम में बच्चों हम देखें कि किसी भी एमकेएस सिस्टम में विशिष्ट भार लिया जाता है। किसी भी एमकेएस सिस्टम में
पानी के केस में विशिष्ट भार हम कितना लेते हैं बच्चों? विशिष्ट भार का मान 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है ना, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। बच्चों अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि पानी के केस में आपेक्षिक घनत्व का मान कितना होता है, तो पानी के केस में आपेक्षिक घनत्व का मान कितना होता है? 1 होता है। क्या मान होता है? 1 होता है। बच्चों याद रखिएगा कि अगर हमारे पास कोई समुद्री जल है यानी ओशियन वाटर है अगर हमारे पास, तो उसके लिए आपेक्षिक घनत्व कितना होता है बच्चों? 1.02। क्या होता है? 1.02। और अगर यही पारा है तो पारे के केस में आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? 13.6। तो आपको पानी का, समुद्री जल का और पारे का क्या करना है? आपेक्षिक घनत्व याद रखना है, जिससे आप आसानी से ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर सकें। तो इस क्रम में बच्चों आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के इस क्रम में हम ये देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन होता है बच्चों, वो ये कह रहा है कि अगर किसी फ्लैट यानी कोई हमारे पास सपाट प्लेट है, उसके लिए हमारे पास लेमिनार फ्लो अगर उस पर हो रहा है, तो उसमें रेनॉल्ड नंबर का जो मान होता है वो कितना होना चाहिए? 2000 से कम होना चाहिए, 2000 से ज़्यादा होना चाहिए, 2000 से 4000 के बीच में होना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं। तो हमें क्या याद रखना है बच्चों कि जो भी हमारा किसी फ्लैट प्लेट की अगर कंडीशन है, सपाट प्लेट की कंडीशन है, तो उसमें क्या होगा बच्चों? लेस देन 5 × 10⁵ से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। बच्चों साथ ही साथ आप याद रखिएगा कि अगर हमारे पास सपाट प्लेट के केस में अगर रेनॉल्ड नंबर का मान 4000 से कम है तो प्रवाह हमारा स्तरीय प्रवाह होगा, और अगर हमारे पास प्रवाह रेनॉल्ड नंबर का मान 5×10⁵ से ज़्यादा अगर हो रहा है रेनॉल्ड नंबर, फ्लैट प्लेट के केस में फ्लो कैसा होगा? टर्बुलेंट यानी विक्षोभ प्रवाह होगा। बच्चों आगे बढ़ें, तो आगे बढ़ने के इस क्रम में हम ध्यान देते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगर हमारे पास क्या है बच्चों? अगर हमारे पास कोई सर्कुलर पाइप है और उसमें सर्कुलर पाइप में बहने वाला जो द्रव्य है वो स्तरीय प्रवाह से क्या हो रहा हो? बह रहा हो, तो पाइप में उसका जो प्रोफाइल बनता है यानी जो उसका अनुसरण करता है वो किसका करता है? पहला आपसे ऑप्शन दे रहा है रेखीय नियम को, दूसरा बोलता है परवलयिक नियम यानी पैराबोलिक लॉ को, तीसरा होता है लघुगणक नियम को, या चौथा होता है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो हमारा कोई किसी भी पाइप में वाटर अगर फ्लो होता है, तो जो वाटर फ्लो होता है उसका अगर हम वेलोसिटी प्रोफाइल अगर खींचना चाहें तो वो कैसा होता है बच्चों? वो पैराबोलिक यानी परवलय आकार का होता है। इतनी बात याद आपको रखनी है। साथ ही साथ इसमें बहने वाले जो द्रव्य का वेग क्या होता है? वो होता है -1/4 म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, है ना, कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, है ना। तो अब हम चलते हैं आगे के क्वेश्चनों पर हम बात करें बच्चों। तो अब हमारा जो है क्वेश्चन वो है हमारा थर्ड लास्ट क्वेश्चन है बच्चों कि अगर हमारे पास कह रहा है कि कंटिन्यूटी इक्वेशन इन फ्लूइड मैकेनिक्स इज द मैथमेटिकल स्टेटमेंट एम्प्लॉय इन प्रिंसिपल ऑफ, मतलब किसी तरल यांत्रिक निरंतरता समीकरण एक गणितीय कथन है जिसमें मतलब आपसे ये बोलना चाहता है कि कंटिन्यूटी इक्वेशन किसको फॉलो करती है। तो आपको दे रहा है ऊर्जा संरक्षण के नियम को, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को, या संवेग संरक्षण के नियम को, या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा तरल यांत्रिकी में कंटिन्यूटी यानी सत्यता या निरंतरता समीकरण जो होता है वो किसको पालन करता है? वो आपके द्रव्यमान संरक्षण के नियम को क्या करता है? पालन करता है। इस क्रम में आगे बढ़ते हुए बच्चों देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कहता है कि जो है
प्रक्षुब्ध प्रवाह में घर्षण प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता। तो आपको दे रहा है ऑप्शन, पहला है प्रवाह के दाब पर, प्रवाह के घनत्व पर, यानी जो आपका फ्लूइड है उसके घनत्व पर, दूसरा है तरल के तापमान पर, और चौथा है एरिया ऑफ सरफेस कांटेक्ट के। तो जो हमारा घर्षण होता है वो किस पे बच्चों, तरल के तापमान पर भी निर्भर नहीं करता और बाकी सब पर करता है। जैसे अगर हमारा कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो उसके प्रेशर, डेंसिटी और कांटेक्ट एरिया पर क्या होगा, डिपेंड करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि यदि द्रव का कण टेढ़ी मेढ़ी गति करे तो प्रवाह क्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, अगर हमारा कोई द्रव टेढ़ी मेढ़ी गति कर रहा है तो प्रवाह क्या कहलाएगा, विक्षोभ प्रवाह कहलाता है ना। अगर किसी द्रव के प्रत्येक काट पर बच्चों क्या हो, गति समान हो तो क्या कहलाएगा, समान प्रवाह कहलाएगा। अगर प्रत्येक बिंदु पर वेग का मान अलग अलग है तो अपरिवर्तित प्रवाह कहलाएगा। स्तरीय प्रवाह होने यानी लैमिनार फ्लो के केस में फ्लो हमारा क्या होगा बच्चों, लेयर, एक वन लेयर टू अनदर लेयर पे होगा, वो भी वेलोसिटी और डायरेक्शन समान रखते हुए। टर्बुलेंट फ्लो की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है बच्चों, प्रत्येक बिंदु पर प्रत्येक क्षण अगर हमारे पास गति की दिशा और परिमाण दोनों बदल जाएं तो ऐसा प्रवाह क्या कहलाएगा बच्चों, विक्षोभ प्रवाह कहलाएगा। तो आज तक की वीडियो में बच्चों हमने क्या किया, लगभग 15 से 20 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की है और आशा करते हैं कि आप इन क्वेश्चनों को आसानी से पढ़ेंगे और नोट्स बनाते होंगे और आपको PDF अवेलेबल करा दी जाएगी। तो आज की क्लास के लिए स्टूडेंट थैंक यू।